यह है राजा रुद्र प्रताप, जो रामगढ़ का राजा है। वह बहुत ही घमंडी, अहंकारी और निर्दयी राजा था। उसे बहुत अहंकार था कि वह सबको खिलाता है, सबका भरण पोषण करता है और सभी कोई उसी के चलते सुख भोग रहे हैं। एक दिन वह अपनी मंत्री के पास जाता है और पूछता है, मंत्री, तुम खुश हो ना? जी महाराज, मैं खुश हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो यह खुशी तुम्हें कैसे मिली है और किसके भाग्य से मिली है? जी महाराज, ये सब मुझे आपके भाग्य से मिली है। महाराज, आप नहीं होते तो हमें यह सुख कैसे मिलता? मेरी बीवी बच्चे आप ही के भाग्य से सारी खुशी प्राप्त कर रहे हैं। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश होता है। फिर वह अपनी महारानी के पास जाता है और पूछता है, महारानी, क्या तुम मुझे बता सकती हो ये सुख और वैभव किसके भाग्य से तुम्हें मिला है? जी महाराज, यह सब हमें आपके भाग्य से मिला है। आप नहीं होते तो मुझे यह सब सुख कैसे मिलता? मेरे तो भाग्य ही आप हैं। तब राजा यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें हर प्रकार का सुख दिया, मेरे कारण ही तुम इतना राजसी सुख भोग पा रही हो। उसके बाद वह अपनी बेटियों से पूछता है। सबसे पहले वह अपनी बड़ी बेटी नैना के पास जाता है और पूछता है, नैना, क्या तुम मुझे बता सकती हो यह सुख तुम्हें कैसे मिल रहा है और किसके भाग्य से मिल रहा है? पिताजी, यह मुझे आपके भाग्य से मिला है। आप ही ने हमें सब सुख दिया है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है। फिर वह अपनी दूसरी बेटी के पास जाता है, जिसका नाम है वैष्णवी। वैष्णवी, क्या तुम मुझे बता सकती हो यह सब सुख तुम्हें किसके भाग्य से मिल रहा है? जी पिताजी, यह सब तो हमें भगवान की कृपा से मिला है। वही हमारा भाग्य तय करते हैं। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। उसी ने मेरा भाग्य में सुख लिखा है और मैं आपके घर में जन्म ली हूँ ताकि हर तरह की सुख प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर राजा बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, सब सुख तुम्हें मैं दे रहा हूँ और तुम बोलती हो यह सब मेरे भाग्य से मिला है। निकल जा लड़की मेरे घर से, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे आभूषण भी यहाँ उतारती जा और दासी के कपड़े पहन के निकल जा। वह सिपाहियों को बुलाकर उसे निकाल देता है। रानी बहुत रोती है, पर राजा उसकी एक न सुनता। रानी रोते रोते जाने लगती है और बहुत दूर निकल जाती है। इतनी दूर चलने के बाद उसे बहुत प्यास लगती है और प्यास के कारण वह बेहोश हो जाती है। उसी समय चुनागढ़ का राजा वहां से होकर निकल रहा था। उसकी नजर उस लड़की पे पड़ती है। उसने अपने सिपाहियों को उसे देखने के लिए भेजा। जाओ सिपाही, देखो वहाँ कौन पड़ा हुआ है। तभी सिपाही ने देखा और बोला, महाराज, यहाँ कोई लड़की है जो बेहोश पड़ी हुई है। इसे अपने महल ले चलो। राजा उस लड़की को महल ले जाता है। तभी राजा की पत्नी आई और बोलती है, यह कौन है? राजा ने बताया, रास्ते में हमें पड़ी हुई मिली थी। और फिर उसे थोड़ी देर बस होश आता है। तब राजा पूछता है, तुम कौन हो? वहां बेहोश क्यों हो गई? तब रानी सारी बात बताती है। तब राजा उसे कहता है, अब तुम हमारे साथ रहोगी। हमारी कोई संतान भी नहीं है, तो तुम हमारी पुत्री बन के आज से हमारे साथ रहोगी। फिर वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।
एक दिन बल्लभगढ़ का राजा जा रहा था, जो बहुत से राज्य को जीतकर लौट रहा था। उसकी नजर वैष्णवी पे पड़ती है, जो अपने महल की छत पर खड़ी हुई थी। वह उसे देखकर मोहित हो जाता है और घर आकर उसी के बारे में ही सोचने लगता है। उसने सोच लिया कि मैं विवाह इसी से ही करूंगा। फिर कुछ दिन बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है। कुछ दिनों बाद वैष्णवी गर्भवती होती है और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बहुत खुश होता है और कुछ दिन बाद रानी को बोलता है, जाइए, पूरे महल में आप अपने हाथों से मिठाई बांटिए। तब रानी सबको मिठाई बांटती है। जब वह जेल में बांटती है तो वह देखती है उसके माता पिता और बहन उस जेल में बंद हैं। वह तुरंत राजा के पास जाती है और बोलती है, आज इतनी खुशी का मौका है, क्यों ना हम सारे कैदी को छोड़ दें। राजा अपनी रानी की बात मान लेता है और सबको छोड़ देता है। तब रानी बोलती है, मैं आपको कुछ बताना भी चाहती हूँ और कुछ बात करना चाहती हूँ। जो जेल में बंद है वह मेरे असली माता पिता है। और वह सारी बात बता देती है। आपने तो उन लोगों को छोड़ दिया, कृपा कर उनका सारा राज्य भी लौटा दे। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम उन लोगों के बारे में भी अच्छा ही सोच रही हो। तब राजा उन दोनों को छोड़ देता है और उनका सारा राज्य भी लौटा देता है। उसके बाद रानी अपने पिता से मिलने जाती है और बोलती है, पिताजी, मैं आपकी बेटी वैष्णवी हूँ। आपने मुझे पहचाना? देख लिया पिताजी, आपने भाग्य का खेल। मैंने कहा था ना कि जिसके नसीब में जो सुख होता है उसे भगवान दे ही देता है। तब राजा बोलता है, तुमने ठीक कहा था बेटी, यह सब भाग्य का खेल है। आपने मुझे घर से निकाला था, फिर भी मुझे इतना सुख मिला। क्यों? क्योंकि यह सब मेरे भाग्य में लिखा था। तो दोस्तों, अगर भाग्य में सुख है तो उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता।